नमस्कार, मैं डॉक्टर एन सत्यम। आज आप लोगों से जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है हाइपरटेंशन, यानी रेज्ड ब्लड प्रेशर या बढ़ा हुआ बीपी। दोस्तों, बड़े ही आसान शब्दों में ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ब्लड निरंतर रूप से ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे सारे ऑर्गन्स तक पहुँचता है, तो ब्लड फ्लो के दौरान उस ब्लड वेसल्स के वॉल पे या आर्टरी के वॉल पे जो फोर्स जनरेट होता है उसे ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हार्ट हमारा निरंतर रूप से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के कंडीशंस में रहता है, तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय जो फोर्स आर्टेरियल वॉल पे ब्लड का पड़ता है उसे सिस्टोलिक कहा जाता है, और जब हार्ट हमारा रिलैक्स होता है उस समय जो ब्लड का फोर्स हमारे आर्टरी के वॉल पे पड़ता है उसे डायस्टोलिक कहा जाता है। तो एक मानक मापदंड दिया गया है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। इतना रहे तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर यही दोस्तों हमारा सिस्टोलिक 130 हो जाए, डायस्टोलिक 88 या 89 हो जाए, तो आप ग्रेड 1 हाइपरटेंशन में आ गए। इस समय आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है, लेकिन इस समय डॉक्टर आपको दवा प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। उस समय कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताया जाएगा और पुनः 1 महीने के बाद आपको फिर से बुलाया जाएगा आपके ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए, और ये देखा जाएगा कि आपके लाइफ मॉडिफिकेशंस के बाद आपका ब्लड प्रेशर का रेंज अभी कितना है। दूसरी बात कि अगर यही ब्लड प्रेशर आपका 140 या इससे ऊपर हो गया सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक अगर 90 के आसपास हो गया, तो आप ग्रेड 2 हाइपरटेंशन में चले गए। इस समय आपको ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की आवश्यकता पड़ेगी। आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब आपको कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करेंगे। ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ होती हैं। सबसे पहले इसमें होता है डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स का मतलब होता है कि वैसी दवाइयाँ जो आपके शरीर से नमक और पानी की मात्रा को बाहर निकालता है। दूसरी होती है एसी इनहिबिटर्स। एसी इनहिबिटर्स का काम होता है, एंजियोटेंसिन नाम का एक केमिकल है जो कि हमारे आर्टरी को, हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, उसको वो इनहिबिट करता है। तीसरा होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो हमारे हार्ट टिश्यूज में या वेसल्स में कैल्शियम को जाने से इनहिबिट करता है। आमतौर पर जो लोग कॉमन दवाइयाँ एम्लोडिपिन खाते हैं वो एक एग्जांपल है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। और चौथी होती है वैसोडाइलेटर्स। तो ये तो डॉक्टर साहब का काम है, वो अपने हिसाब से आपके ब्लड प्रेशर को देख करके दवाई देंगे। आप दवाई खाएंगे, आप ठीक रहेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड प्रेशर अगर आपको हो गया तो क्या क्या नुकसान कर सकता है। सबसे पहला नुकसान, ये आपकी किडनी को खराब करेगा। दूसरा, आपकी आंखों की रोशनी जाएगी। तीसरा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा, आपको स्ट्रोक होगा। तो जहाँ तक हो सके दोस्तों, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखने की कोशिश करनी है। अब ये समझते हैं कि आखिर ये ब्लड प्रेशर होता क्यों है। ब्लड प्रेशर होने का मुख्यतः जो कारण है, देखा ऐसा गया है कि ब्लड प्रेशर वालों में 50-60% लोगों में जो उनके फादर या मदर या उनके पेरेंट्स को अगर ब्लड प्रेशर है तो जेनेटिकली उनमें आ रहा है, लेकिन ये 50 से 60%। दूसरा, स्ट्रेस। आज के लाइफ स्टाइल में बहुत सारे लोगों को हर वक्त स्ट्रेस रहता है। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस, हस्बैंड वाइफ का आपस का स्ट्रेस, परिवार का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी ऐसे इंसान नहीं जिन्हें स्ट्रेस नहीं है, बट आपको आपकी स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की आवश्यकता है, आप इसको कम करें। तीसरा, सॉल्ट इंटेक। सबसे बड़ा कारण आज के दौर में हमारा जंक फूड और सॉल्ट इंटेक है। दोस्तों, दिन भर में जो रिकमेंडेड सॉल्ट का डोज है वो 5 ग्राम, 24 आवर्स में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक आप नहीं खा सकते हैं। 5 ग्राम का मतलब होता है कि 1 चम्मच से भी थोड़ा कम, जो सारे दिन भर में आपको खाना है। और अगर आप बीपी की दवा खा रहे हैं, अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो 2.5 ग्राम से ज़्यादा आपको नमक दिन भर में नहीं खाना है दोस्तों। चौथा, ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर होने का। आपको अपने वजन पर नियंत्रण रखना होगा। एक्सरसाइज जो नहीं करते हैं
उन लोगों में ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। और भी कई कंडीशंस होता है, डायबिटीज़ वालों को होता है, किडनी डिजीज़ वालों को होता है। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर साहब आपको आपकी डिजीज़ के हिसाब से आपको दवाई देंगे, बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो दोस्तों आपको क्या करना है। सबसे पहले अगर ब्लड प्रेशर हो गया तो डॉक्टर साहब की दी हुई दवाइयों को नियमित रूप से एक सर्टेन टाइम पे खाना है। जब भी आप दवा लेना भूल जाएं, जब याद पड़े तुरंत उसको ले लेना है, नंबर 1। दूसरा, नमक की मात्रा को कम करें, अचार खाना बंद करें, बाहर का तला हुआ भुना हुआ चीज़ों को अवॉइड करें। ओबेसिटी, आप अपने वजन पर नियंत्रण करें, जितना हो सके प्लांट फूड खाएं, एनिमल फूड को अवॉइड करें, चर्बीदार खाने को कम करें। अगर आप शराब ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, इसको आपको मिनिमाइज़ करना है, कम करना और धीरे धीरे इसको छोड़ देना है। आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस आपका ऊपर 4 मंजिले पे है, 3 मंजिले पे है, तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें, सीढ़ियों से जाएं ताकि थोड़ा आपकी बॉडी का एक्सरसाइज हो। आप अपने कार्य क्षेत्र से अपनी गाड़ियों को दूर लगाएं ताकि थोड़ा सा पैदल चलना पड़े। छोटी छोटी चीज़ों के लिए गाड़ी बाइक का इस्तेमाल कम करें। एक्सरसाइज निरंतर रूप से, पैदल नियमित रूप से। अगर इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं दोस्तों, ये मेरी 100% गारंटी है कि आपको आपका हाइपरटेंशन कुछ बहुत बड़ा बीमारी होने से रोकेगा। आप ब्रेन स्ट्रोक होने से बचेंगे, आपको लकवा मरने से बचेंगे, आप की किडनी खराब होने से बचेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।